MiG-21 का आगरा से गहरा कनेक्शन। DRDI ने तैयार किया था ब्रेक और इजेक्शन सीट पैराशूट। ये खासियत थी आगरा के हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDI द्वारा विकसित MiG-21 के स्वदेशी ब्रेक पैराशूट और इजेक्शन सीट पैराशूट 62 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गए। भारत पाकिस्तान के युद्धों में शामिल इस विमान का विदाई समारोह देख वैज्ञानिक भावुक हो गए। इन पैराशूटों का परीक्षण मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुआ था। भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक जेट MiG-21 का आगरा से गहरा नाता रहा है। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDI ने 32 साल पूर्व स्वदेशी ब्रेक पैराशूट और इजेक्शन सीट पैराशूट विकसित किया था। दोनों श्रेणी के पैराशूट के सभी परीक्षण मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुए थे। इस विमान ने भारत पाकिस्तान के 3 युद्ध लड़े, जिसमें दुश्मनों के विमानों को मार गिराया। 62 साल की सेवा के बाद यह विमान शुक्रवार को भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया। चंडीगढ़ में हुए विदाई समारोह को देखकर ADRDI के वैज्ञानिक भावुक हो गए। भारतीय वायुसेना ने सोवियत संघ से वर्ष 1963 में MiG-21 की खरीदे थे। यह देश का पहला सुपरसोनिक विमान था। वर्ष 1993 में 3 साल की मेहनत के बाद ADRDI के वैज्ञानिकों ने पैराशूट को विकसित किया। सबसे पहले ब्रेक पैराशूट बनाया गया, इजेक्शन सीट पैराशूट को भी बनाया गया। इसके सभी परीक्षण मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विज्ञानों की मौजूदगी में हुए परीक्षण सफल रहे। सफल परीक्षण के बाद आयुध पैराशूट फैक्ट्री कानपुर द्वारा दोनों श्रेणी के पैराशूट तैयार किए गए। MiG-21 विमानों में पहली बार स्वदेशी पैराशूट का प्रयोग किया गया। पूर्व निदेशक डॉक्टर AK सक्सेना ने बताया कि पहले सुपरसोनिक जेट के दोनों पैराशूट तरीके के पैराशूट को ADRDI वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। 62 साल की सेवा के बाद जेट रिटायर हो गया। यह विमान के पिछले हिस्से में लगता होता है। छोटे रनवे में उतरने के दौरान ब्रेक पैराशूट को खोल दिया जाता है। ब्रेक पैराशूट में 2 पैराशूट होते हैं। यह पैराशूट एक साथ खुलते हैं। इससे विमान की गति नियंत्रित होती है और आसानी से रुक भी जाता है।